राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा आपको कोई टिप्स नहीं दूंगा कि डायलिसिस में कैसे रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या करते हैं, ये वो। आज मुझे सिर्फ हार्ट टू हार्ट आपसे सिर्फ एक मेरी जर्नी शेयर करनी है कि मेरे ट्रांसप्लांट के बाद से मेरे डायलिसिस तक क्या जर्नी रही है? क्या-क्या मिस्टेक्स हुई है? जैसे कि मैंने मिस्टेक्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस पे। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को। तो बस उसी के रिलेटेड मुझे ये छोटी-सी वीडियो आपके लिए बनानी है कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 2013 में और ट्रांसप्लांट के बाद मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। पूरा हेल्दी वाला माहौल था एकदम। मुझे हेल्थ में बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था क्योंकि मेरी नानी की जो किडनी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ज़्यादा पावर था उसमें और बहुत ही हेल्दी किडनी थी। और ट्रांसप्लांट के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा एमबीए। मेरा एमबीए भी मैंने 2 साल मेरे मामा के घर पे जाके मैंने मेरा एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद जॉब की, 3-4 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद सोशल मीडिया के थोड़े काम किए, एक छोटा-सा स्टार्टअप भी खोला था मैंने समोसा अड्डा नाम का। तो बहुत सारी ऐसी जर्नी रही है। लेकिन इस पूरी जर्नी में 2013 से लेके 2022 तक जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ 2022 में, उसके बीच में मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी की और बहुत सारी मिस्टेक्स भी की। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब से मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, अब से मैं ये बाहर का नहीं खाऊँगा, अब से मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जिससे हेल्थ पे अफ़ेक्ट हो। हम बहुत ही ज़्यादा सुधर जाते हैं। ऐसा होने लगता है हमारा जब हेल्थ ख़राब होता है। लेकिन जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं, वैसे हमको लगता है कि अब हमें कुछ चीज़ होगी ही नहीं, अब हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती, अब हमें कोई रोग हमारे बॉडी में आ नहीं सकता, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं घूम सकता हूँ, बाहर का खा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात होती है हेल्दी लोगों पे। अब मेरे जैसे लोग जो अभी-अभी ट्रांसप्लांट हुआ है जिनका और ट्रांसप्लांट के बाद एक नई लाइफ मिली है, अगर इग्नोरेंट बन जाते हैं, तो डायलिसिस वाली सिचुएशन वापस पैदा हो जाती है। और वही मेरे साथ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया। बाहर घूमना, बाहर का खाना, दवाई टाइम पे ना लेना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट्स मिस कर देना कि यार ठीक है, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरे कॉलेज के लेक्चर्स चल रहे हैं या मेरी जॉब का मीटिंग चालू है, मैं नेक्स्ट वीक डॉक्टर से मिल लूँगा, नेक्स्ट वीक रिपोर्ट्स करा लूँगा। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें होती है या जो भी चीज़ें बिगड़ने वाली होती है, जो हमें रिपोर्ट्स के द्वारा पता चल सकती है, हम हमारे इग्नोरेंट एटीट्यूड की वजह से वो हमें पता नहीं चलती। और जब पता चलती है, जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, जब हम ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है और वही मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया था और ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो जर्नी पॉज़िटिव हो सकती थी, वो नेगेटिव में चली गई। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ट्रांसप्लांट के बाद अपना बहुत ख़्याल रखते हैं। बाहर का खाना नहीं है तो नहीं खाना है, चाहे फिर वो 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ट्रांसप्लांट को 20 साल हो जाए, बाहर का खाना नहीं है तो नहीं खाना है, बाहर का पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है, बॉयल करके ही पीना है, दवाई टाइम पे ही लेनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मेरे केस में ऐसा था कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया था या हम जब ठीक हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अमर समझने लगते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और यही गलती है, यही मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। चाहे आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो, ना हुआ हो, वो अलग बात है। ये बात मैं सिर्फ़ ट्रांसप्लांट की नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं हेल्थ की कर रहा हूँ कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है, तो आप अपने हेल्थ के लिए इग्नोरेंट मत होइए। क्योंकि एक बार अगर आप बेड रेस्ट पे आ गए, एक बार अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बॉडी में हो गई, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया,
कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में होती है जो हम निग्लेक्ट करते हैं और ये निग्लेक्शन की वजह से धीरे, धीरे, धीरे करके जो पाइल अप होके जो लास्ट में एंड रिज़ल्ट आता है, दैट इज़ वर्स्ट। 2013 से 2022 तक जब मेरा जर्नी था, जो मेरा ट्रांसप्लांट के बाद का जर्नी, वो खूबसूरत जर्नी था। मैंने बहुत सारी चीज़ें की जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे इग्नोरेंस की वजह से, मेरी मिस्टेक्स की वजह से 2022 से लेके अब तक 25 आई थिंक साढ़े 3 साल हो गए, डायलिसिस पे हूँ और डायलिसिस पे होते हुए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बोला है कि डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है, डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट जब होता है ना, वो ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे जब डायलिसिस पे कोई पेशेंट होता है तो उसका बीपी फ्लक्चुएशंस होता है। उसे कभी-कभी हड्डी की बीमारी होने लगती है, क हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं क्योंकि जो डायलिसिस मशीन है, उसे पता नहीं है कि कौन-सी चीज़ें बॉडी में से निकालनी है और कौन-सी रहने देनी है। जो किडनी एक नॉर्मल काम कर सकता है, किडनी को पता होता है, किडनी अपनी एक खुद का ऑर्गन है और किडनी को पता है कि हमारे बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है और उस हिसाब से वो फ़िल्टरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में कंडक्ट करता है। लेकिन जो मशीन है, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि हमारे बॉडी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसे फ्लश करने बोला है तो वो फ्लश आउट कर देगा, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो। हमारी बॉडी में से जो किडनी का काम है, वो मशीन कर रही है। लेकिन मशीन तो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ है, मशीन को पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए बीपी फ्लक्चुएशंस होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि पोटेशियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, वो सारे ऊपर-नीचे होने लगते हैं। कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में से निकलने लगती है, तो हमें एक्सटर्नल प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायलिसिस में भी हमें डे टू डे लाइफ में गो थ्रू करनी पड़ती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायलिसिस बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है। नहीं, मैं डायलिसिस गो थ्रू कर रहा हूँ और आपके सामने वीडियो भी बना रहा हूँ। अपना छोटा-सा बिज़नेस भी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और डे टू डे लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी रोज़ाना वाली चीज़ें जो है वो भी कंडक्ट नहीं कर पाते एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज़ हम हमारे लाइफ में हमारे हेल्थ के लिए इग्नोरेंट थे। मानो या ना मानो ये बात सच है। थोड़ी-सी कड़वी लगेगी, लेकिन हमें अगर थोड़ी-सी सर्दी भी होती है तो भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। छो हमारे घर पे जो भी दवाई होती है वो ले लेते हैं और उससे हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो जो ठीक होते हैं वो टेम्परेरी वाली ठीक है। वो हमें परमानेंट राहत नहीं दे सकते, परमानेंट चीज़ हमें डॉक्टर ही सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉडी में यू नो पेट दुखता है, कभी-कभी चेस्ट दुखता है, कभी-कभी हेडेक होता है और वो हेडेक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं कि नहीं जाना है यार डॉक्टर के पास, वो दवाई कौन लेगा? वो रिपोर्ट्स कौन करवाएगा? वो सुई मुझे नहीं, मुझे सुई से डर लगता है, मुझे दवाइयों से डर लगता है। लेकिन वो जो डर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसी हालत हो जाती है जहाँ पे आप रोज़ाना वाली चीज़ें भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वो इंसान जो 1 मिनट घर पे भी नहीं बैठ सकता, उसे रोज़ाना के लिए घर पे बैठना पड़ सकता है, अगर आप अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट हो तो। जैसे मैं इग्नोरेंट था, मेरा 9 इयर्स का ट्रांसप्लांट जर्नी था और उसके बाद मेरा साढ़े 3 साल का डायलिसिस जर्नी है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ़ के बारे में, बहुत कुछ। लाइफ़ के बारे में सीखा, हेल्थ के बारे में सीखा काम के बारे में सीखा कि काम करना कितना इम्पोर्टेंट है और काम के साथ-साथ अपना हेल्थ सँभालना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ और मैं ये दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट ना रहें। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपके हेल्थ में हो रही है, आपके बॉडी में हो रही है,
तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर ही है जो आपको समझ सकते हैं, आपके रिपोर्ट्स के आधार पर आपको सही दवाई दे सकते हैं, सही एडवाइस दे सकते हैं। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बता सकते हैं और उनकी एडवाइस पे अगर आप चलेंगे, तो आपको लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ अचीव कर पाएँगे। क्योंकि एक अच्छी हेल्थ अगर आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं। इसलिए अपने हेल्थ के रिलेटेड आप इग्नोरेंट ना रहिए। जो मेरी जर्नी है, ट्रांसप्लांट से लेके डायलिसिस की, वो तो मैं डॉक्यूमेंट करते रहता हूँ, उसके बारे में मैं बात करते रहता हूँ। लेकिन ये जो मैं हार्ट टू हार्ट आपसे बात करना चाहता था, वो इसीलिए ताकि आप अपने हेल्थ को लेके सीरियस हो जाइए। अभी भी टाइम है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है, भले ही वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, ऐसा नहीं है कि आपको फिज़िकल ही प्रॉब्लम है तो ही आप डॉक्टर के पास जाइए। नहीं, आपको अगर मेंटल कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप अकेले-अकेले हो गए हो, गुमसुम हो गए हो, तो ये सारी भी साइन है डिप्रेशन की, ये सारी भी साइन है एंग्ज़ायटी की। आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, अगर आपको ये सारे साइन्स हैं तो। तो बस ये वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही कहना था कि अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट ना रहें। जो मैंने मिस्टेक्स की है, वो मिस्टेक्स ना करें। डॉक्टर के पास आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाइए। अगर आपकी कोई मेडिसिन्स चालू है, तो वो मेडिसिन्स प्रॉपर लइए। आप अपने डाइट पे ध्यान रखिए, अपने पानी पीने पे ध्यान रखिए और अपने ओवरऑल मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी आप ही सँभाल सकते हैं। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो बस यही एक मैसेज देना था आपको ये वीडियो के माध्यम से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि अपनी हेल्थ का ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।